बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? उम्मीद है आपको हमारे पिछले जितने भी लेसन्स हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अब आज जो हम लेसन आपके लिए लेकर आए हैं वो लेसन नंबर 8 है। अगर यहाँ आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे पिछले लेसन्स जो हैं वो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा बुनियादी स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो है वो चल रहा है। तो ये एक मंथली कोर्स है जिसके अंदर अभी से तलबा ने अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश सीखनी, इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी है और बहुत आसान तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से वो सीख रहे हैं। तो आप भी कंटिन्यूज़ करें, आप भी जारी करें, इंशाल्लाह आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जो हमारा कोर्स है ये बहुत ही इंतहाई बेसिक लेवल का है, बुनियादी लेवल का है। जो लोग बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते या हल्की फुल्की इंग्लिश जानते हैं तो इस कोर्स के बाद वो इंग्लिश आसानी से बोल पाएंगे, इंग्लिश में जवाब दे पाएंगे, इंग्लिश को आसानी से समझ पाएंगे। तो ये बेसिक लेवल का कोर्स है और ये कोर्स जो है ये बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, जो बड़े लोग हैं वो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये यकसा मुफीद है। उनको ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इस तरह जो स्कूल के तलबा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसको सीखने के बाद वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद लहजे में और बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे। तो चलते हैं आज के लेसन की जानिब। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 8। ये टाइम के बारे में है। टाइम जो है यानी जो हम रोज़मर्रा हमारी ज़रूरत है, हम बताते हैं दूसरों को, हम पूछते हैं दूसरों से। तो टाइम के बारे में आज हम सीखेंगे। तो टाइम जो है ये ऐसा वो जुमला है जो कि क्या वक़्त हुआ है, वक़्त ये हुआ है, ये हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल का है। तो आप जिस वक़्त ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कौन-सा वक़्त है, किस टाइम पे आप देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेकंड हैंड, मिनट्स, मिनट और आवर हैंड। जो ये घड़ी आपको नज़र आ रही है, घड़ी की सुइयाँ भी नज़र आ रही हैं, तो जो सुइयाँ होती हैं उनको हैंड कहा जाता है। तो सेकंड सेकंड वाली जो सुई होती है उसको हैंड यानी सेकंड हैंड, और मिनट वाली जो सुई होती है उसको मिनट हैंड, और घंटे वाली जो छोटी सुई होती है उसको आवर। ठीक है, आवर, आवर हैंड। तो ये इनके नाम हैं। तो टाइम कैसे बताना है, टाइम पूछना कैसे है, तो इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे और आज आप मुकम्मल तौर पर सीख जाएंगे कि हमने टाइम पूछना कैसे है और टाइम बताना कैसे है। तो उसका एक तरीका नहीं है, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो इंशाल्लाह आज हम सारे तरीके सीखेंगे। स्टूडेंट 1, व्हाट टाइम इज इट? इट्स 9 o'clock। स्टूडेंट 1 वो पूछता है व्हाट टाइम इज इट, टाइम क्या हुआ है। ठीक है, इसका तर्जुमा हम ये नहीं करेंगे ये क्या टाइम है। ठीक है, या तर्जुमा हम ये करेंगे क्या टाइम हुआ है। ठीक है, या कहेंगे इस वक्त क्या टाइम हुआ है। तो स्टूडेंट 2 इसका जवाब देगा इट्स। ठीक है, इट्स ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का। इट्स 9 o'clock, ओ क्लॉक। ठीक है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, ये नीचे मैंने लिख दिया है। o'clock is short form of the clock। ठीक है, तो ये ओ बड़ा लिखा जाता है और उसके साथ एक कॉमा लगा के क्लॉक लिखा जाता है। तो इसको पढ़ते हैं इट्स 9 o'clock। ऑफ क्लॉक नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे ओ क्लॉक। उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा। अभी आप बोलें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट टाइम इज इट। तो आपने कहना है इट्स 9 o'clock। ठीक है, ये वाला। तो अभी आप मुझसे पूछें टाइम क्या हुआ है, आप मुझसे पूछें इट्स 9 o'clock। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। क्लॉक जो है ये ऑफ द क्लॉक, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है।
अब AM और PM, AM और PM इसका इस्तेमाल यानी हम करते हैं, तो ये PM किसको कहते हैं, AM किसको कहते हैं? तो ये AM कहते हैं एंटी मेरिडियम और PM कहते हैं पोस्ट मेरिडियम। क़ब्ल अज़ दोपहर और बाद अज़ दोपहर, यानी दोपहर से पहले जो बोला जाता है, अब दोपहर जो है वो 12 बजे शुरू होती है दिन को, तो 12 बजे से पहले यानी अगर 11:59 हैं, 11:59 हैं, तो वो सुबह ही शुमार होगी, क़ब्ल अज़ दोपहर शुमार होगा, तो उसके अंदर हम AM ही लगाएंगे। और दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक ये PM ही लिखा जाएगा, और रात को जो ही 12 होंगे तो वहाँ पर AM शुरू हो जाएगा और दिन 12 बजे तक AM ही रहेगा। तो एंटी मेरिडियम यानी क़ब्ल अज़ दोपहर और पोस्ट मेरिडियम बाद अज़ दोपहर, ठीक है, बिफोर मिड डे और बिफोर मिड डे, आफ्टर मिड डे, तो ये PM और AM का मतलब है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है AM और PM का मतलब क्या है, तो आज हमने सीख लिया है उसका क्या मतलब है। आगे स्टूडेंट 1 पूछता है व्हाट टाइम इज इट? इट्स 15 past 9। घड़ी में आपको टाइम नज़र आ रहा है, इसको हम उर्दू में कहते हैं कि 9:15 बज चुके हैं। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसके 3 तरीके हैं मुख्तलिफ, 3 तरीक़ों से हम टाइम बता सकते हैं। अब ये 2 नीली जो ब्लू कलर की हैंड्स नज़र आ रही हैं आपको, तो एक घंटे की है जो छोटे वाली है, और जो बड़ी है वो मिनट्स की है, और जो रेड वाली है ये जो हैंड है ये सेकंड की है। तो अब पहला तरीका क्या है टाइम बताने का? इट्स 15 past 9, ठीक है। दूसरा इसका तरीका है इट्स 9:15। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, ये गलती से लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इट्स 9:15, दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है इट्स 9:15, इट्स 9:15, ठीक है। अब 3 तरीके हैं, ठीक है, आपको समझ आ गया। यानी तीनों में, अब मैंने तीनों तरीकों में टाइम बताया और तीनों तरीकों में मैंने 9:15 का टाइम बताया। पहला तरीका है इट्स 15 कहते हैं 15 को, इट्स 15 past 9। दूसरा तरीका है इट्स 9:15। तीसरा तरीका है इट्स 9:15, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट टाइम इज इट? आप इनमें से एक एक तरीका करके बताएंगे। पहला बताएं, फिर दूसरा बताएं, फिर तीसरा बताएं। तीनों एक ही हैं, तीनों में एक ही टाइम है। जी आप स्टूडेंट 2 पहले एक बताएं, फिर दूसरा बताएं, फिर तीसरा बताएं। ठीक है, अभी आप मुझसे पूछेंगे, स्टूडेंट 1 की हैसियत से आप मुझसे पूछेंगे कि क्या टाइम हुआ है। इट्स 15 past 9, इट्स 9:15, इट्स 9:15, ठीक है। तीनों तरीक़ों से मैंने बताया। तो आपने जब भी आपसे कोई टाइम पूछे तो आपने ये नहीं है कि तीनों तरीके आपने बताने हैं, बल्कि आपने एक ही तरीका इख्तियार करना है, एक तरीके से ही बताना है। उमूमन जो है ये जो दरमियान वाला तरीका है उमूमन यही ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि ये इजी है और जल्दी आदमी इसमें टाइम बता सकता है। दूसरे थोड़े मतलब ये भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है ये दरमियान वाला ही इस्तेमाल होता है। इट्स 9:15, ठीक है।
उम्मीद है ये आपको समझ आ गई है। अभी इसको, ये एक घड़ी है, ठीक है, इसको आप समझें कि इसमें आप किस तरह टाइम बताएंगे। अब पास्ट देखें, 9:15 थे, अभी इसमें वो सुइयाँ नहीं है, ठीक है, सुइयाँ यहाँ पर नहीं है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मेरा क्या मकसद है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब दो किस्म के कलर हैं, एक पिंक कलर है और एक येलो कलर है। जो पिंक कलर वाली साइड है, ये देखें बिल्कुल 50-50 इस तरह तकसीम हुआ है दोनों साइड, यानी घड़ी जो है 50% पिंक पे है और 50% जो है वो येलो पे है। अब जो इसका साइड दूसरी पास्ट जिधर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे भी पास्ट लिखा हुआ है, तो ये जितना कवर है जिसमें पिंक कलर है, तो पिंक कलर में जो भी हम टाइम बताएंगे वो पास्ट में बताएंगे। अगर हमने दूसरे हिस्से का टाइम बताना है, येलो लाइन, येलो जो साइड है, येलो जो कलर है, उसके अंदर हम टाइम बताएंगे तो हम 2 के साथ बताएंगे। अब किस तरह ये 2 से बताएंगे, 2 की तरह बताएंगे, किस तरह बताएंगे मैं आपको बताता हूँ कि अब मैंने ऊपर टाइम लिखा है 9:10 और एक जगह दूसरी तरफ लिखा है 8:50। तो जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं 9:20 हो गए हैं, ठीक है, तो कभी कभी जब 5 मिनट रह रहे होते हैं, 10 मिनट रह रहे होते हैं, 15 मिनट रह रहे होते हैं, 25 मिनट रह रहे होते हैं, अमूमन 5-10 में ही ज़्यादा उर्दू में हम ये बोलते हैं 5 मिनट कम इतने हो गए, 5 मिनट कम, ठीक है, 8:50 हो गए हैं, तो हम ये नहीं, हम इस तरह भी कहते हैं 8:50 हो गए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस तरह भी बताते हैं 10 मिनट कम 9 हो गए हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। तो इंग्लिश में किस तरह हम बताएंगे, अब 9:10 हैं तो हम इसको बोलेंगे 9:10। अभी हमने पीछे सीखा है कि 9:15, तो यहाँ भी हम 9:10, यानी ये एक तरीका है, ठीक है, यानी इट्स 9:10 भी कह सकते हैं, 9:10 ये भी एक तरीका है, लेकिन क्वार्टर यहाँ नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्वार्टर नहीं कहेंगे। क्वार्टर में आगे आपको समझाऊंगा कि क्वार्टर क्या होता है। तो यहाँ पर दो तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं यहाँ पर 9:10, यानी 9:10 हुए हैं तो आप कहेंगे 9:10। तो इस जो यहाँ पर कलर है इस हिसाब से आप बोलते हैं, तो फिर आप कहेंगे 9:10। और इसी तरह अगर 8:50 हुए हैं और आप किसी को टाइम बताना चाहते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि आप उसको कहें 8:50, इट्स 8:50, AM है या PM है, वो आप बता दें उसको। तो दूसरा तरीका क्या आप बताएंगे, 10 to 9, 10 to 9, यानी 10 मिनट कम 9 हो गए, ठीक है, 10 to 8 नहीं कहेंगे, क्योंकि हम अब आगे जो बजने वाला है वो 9 है, यानी 9 का टाइम बजने वाला है। 8 का तो हो चुका है, 8:50 हो चुके हैं, 50 मिनट ऊपर हो चुके हैं और 10 मिनट जो हैं वो बाकी हैं। तो अब 10 मिनट कम 9, ये कैसे कहेंगे, ये कहेंगे 10 to 9। अब इस तरह आप पूछेंगे कि 20 मिनट रहते हैं, 25 मिनट रहते हैं, तो उस तरह हम क्या कहेंगे, तो उसमें जो भी मिनट्स हैं उनको 10 की जगह पर लगा देंगे, 20 to 9, 20 to 9, 25 to 9, ठीक है, 5 to 9, 5 मिनट कम, 5 to 9। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, अब हो सकता है 7 मिनट रहते हों, हो सकता है 21 मिनट रहते हों, हो सकता है 34 मिनट रहते हों, ये सॉरी, हो सकता है ये 1 मिनट रहता हो, 7 मिनट, 9 मिनट, यानी इस तरह भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर 5 मिनट के हिसाब से ही आप कह सकते हैं, बल्कि 7 मिनट कम है तो आप क्या कहेंगे,
7 to 9। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर 19 मिनट रहते हों, 19 मिनट, 9 बजने में 19 मिनट रहते हों, तो वो टाइम कैसे बताएंगे, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अभी अभी बताएंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पास्ट यानी अगर इस तरफ है तो हम उसको पास्ट से बोलेंगे, पास्ट के साथ बोलेंगे, और अगर इस तरफ है तो हम टू के साथ बोलेंगे उसको। यानी इतने ये ज़रूरी नहीं है, आपको मैंने दूसरा तरीका भी बताया है। ठीक है, दो तरीके यहाँ पर आपको समझाए हैं यहाँ पर। अब क्वार्टर वाला जो तरीका है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो ये आप इस तरीके से टाइम आप बताएंगे। अब मैं पूछता हूँ व्हाट टाइम इज इट, आप कहते हैं इट्स 5 to 9। 5 to 9 मीन्स यानी 5 मिनट कम 9 हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें है इट्स 9:55। इट्स 8:55। इट्स 8:55। AM है या PM है, जो भी आप लगा दें, कोई मसला नहीं। यानी AM है तो AM लगाएंगे, PM है तो PM लगाएंगे। अब मैं पूछता हूँ व्हाट टाइम इज इट, इट्स 5:09। इट्स 9:05। ठीक है, दोनों तरीके लिखे हुए हैं। तो पास्ट का और टू का मैंने आपको बताया कि वो किस तरह हम बताएंगे। ठीक है, उमूमन कम टाइम बचता है तो तभी वो कम टाइम वाले को इस तरह ताबीर किया जाता है या इस तरह बताया जाता है, 10 मिनट कम 8 हो गए हैं, 10 मिनट कम 9 हो गए हैं, ये इस तरीके से जो टाइम बताया जाता है। तो उसको इंग्लिश में बताने का क्या तरीका है वो आपने सीख लिया है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि क्वार्टर और हाफ। क्वार्टर क्या है, क्वार्टर ये है कि ये 4 हिस्सों में मैंने तकसीम किया है और 2 हिस्सों में मैंने तकसीम किया है। तो 4 हिस्सों में तकसीम करने का मतलब है कि ये 4 क्वार्टर हैं। ठीक है, तो अगर उमूमन जो है 3 पर एक क्वार्टर बोला जाता है और इस तरह 9 हो तो उस पर क्वार्टर बोला जाता है। 12 पर भी नहीं बोला जाता क्योंकि वहाँ पर घंटा पूरा हो जाता है और मिनट्स के हिसाब से हम टाइम बता रहे होते हैं। और 6 पर नहीं होता है क्योंकि वो दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ उसमें हाफ वो होता है। ठीक है, तो 3 पर और 9 पर। अब 3 पर और 9 पर कैसे होता है कि अब आप कहते हैं कि 6:45 हुए हैं। ठीक है, अब 6:45 हुए हैं तो आप इसको क्या कहते हैं कि ये 6:45 हो गए हैं। तो इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे अ क्वार्टर टू 9, अ क्वार्टर टू 7। ठीक है, अब टू का मैंने बताया तो टू जो है ये दूसरी साइड में मैंने बताया कि यहाँ इसका इस्तेमाल होता है, अ क्वार्टर टू 7। या दूसरा तरीका ये है कि 6:45, 6:45, 6:45 आप बताएं या आप 6:45 बताएं। ठीक है, 6:45 बताएंगे तो उसका तरीका ये होगा अ क्वार्टर टू 7। क्वार्टर टू 7 यानी 7 बजने में 15 मिनट रहते हैं। अ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब यानी चौथा हिस्सा, जो घड़ी के जो हिस्से हैं उनका जो चौथाई है, जो चौथाई उनका क्या है, यानी 12 से 3 तक है, 3 से फिर 6 तक है, 6 से फिर 9 तक है, 9 से फिर 12 तक है। ठीक है, तो ये 3 पर और 9 पर बोला जाता है, 6 पर नहीं बोला जाता है, वहाँ पर यह हाफ बोला जाता है। और 12 पर नहीं बोला जाता क्योंकि वहाँ पर घंटा पूरा हो जाता है। अब दूसरी तरफ हाफ। ठीक है, अब 7:30 हुए हैं तो आप किस तरह बताएंगे, आप कहेंगे अ हाफ पास्ट 7। अ हाफ पास्ट 7 यानी आधा घंटा गुजर चुका है, 7 बज चुके हैं। ठीक है, 7 यानी ये एक ताबीर है। ठीक है, आप कहेंगे अ हाफ पास्ट 7 यानी 7:30 हो गए हैं। तो यहाँ भी आपने दो तरीके सीखे हैं कि
किस तरह इस टाइम को हम बताएंगे। अब सवा जो है 7:15 हैं, तो 7:15 को किस तरह आप बताएंगे, तो वहाँ पर आप क्वार्टर बोलेंगे। आप कहेंगे अ क्वार्टर पास्ट 7, अ क्वार्टर पास्ट 7। ठीक है, क्यों 3 जो है ये दूसरे हिस्से में आ रहा है। अभी हमने सीखा है कि 3 जो है इस तरफ वाले जो साइड है वहाँ पर पास्ट बोलेंगे, तो इस वजह से हम अ क्वार्टर पास्ट बोलेंगे। अ क्वार्टर पास्ट 7, अ क्वार्टर पास्ट 7 मीन्स 7:15, 7:15, 7:15, पौने 7, अ क्वार्टर टू 7, पौने 7 या 6:45। 7:30 किस तरह बताएंगे, अ हाफ पास्ट 7, 7:30, 7:30, 7:30 बज चुके हैं। अब 25 मिनट हैं तो उसमें हाफ नहीं बोलेंगे, उसमें क्वार्टर नहीं बोलेंगे, उसमें 25 मिनट का ही हम कहेंगे। 20 मिनट हैं, 21 मिनट हैं, 9 मिनट हैं। तो आपके लिए मैं कुछ टाइम आपको मैं पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कौन कौन से ये टाइम है। ठीक है, अ क्वार्टर टू 10, अ क्वार्टर टू 10 एक हो गया। अ हाफ पास्ट 12, अ हाफ पास्ट 12, अ हाफ पास्ट 12 दो हो गए। तीसरा है 20 to 6, 20 to 6, 20 to 6 तीन हो गए। ये तीनों टाइम कौन से मैंने पूछे हैं, आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताने हैं कि ये कौन कौन से टाइम पूछे गए हैं। उनको लिख कर बताएं मुझे कि ये कौन से टाइम मैंने पूछे हैं। तो आज की क्लास के अंदर आपने टाइम पूछना और टाइम बताना ये आपने सीख लिया है, और ये हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल का है कि ये जुमला जो है हम रोज़मर्रा अपनी ज़ुबान में पूछते हैं। और हमारे जो शेड्यूल हैं वो हमारे टाइम टेबल जो हैं वो हमारे इस वक्त के साथ होते हैं, घड़ियों के साथ अटैच होते हैं कि किस वक्त जाना है, किस वक्त पढ़ाना है, किस वक्त पढ़ना है, किस वक्त निकलना है, किस वक्त फ़लाँ काम करना है, किस वक्त नमाज़ पढ़नी है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे मुतल्लिकीन हैं वो हमारे घड़ियों के साथ, हमारे औक़ात के साथ, हमारे टाइम के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी ज़ुबान पर ये इस तरह वक़्त आ जाए कि वक़्त किस तरह बताते हैं। अमूमन जब पूछा जाता है तो वक़्त हमें जल्दी ही बताना पड़ता है, तो उसमें अब गलती की तो गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ताकि जब आपसे किसी मौके पर भी कोई टाइम पूछे तो आप फ़ौरन ही उसका जवाब दे सकें और फ़ौरन ही उसका रिप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं अगले लेसन नंबर 9 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। खुशियाँ बाँटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती।